हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानिए एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे बच्चों देखिएगा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर कोई गाड़ी समय के साथ अपने स्पीड में चेंजेस लाए, है ना, इस समय के साथ अपने स्पीड में चेंजेस लाए तो बोलेंगे कि गाड़ी एक्सेलरेट है ना, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। समय के साथ स्पीड में चेंज के रेट को ही बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे अब देखिए गाड़ी फोर व्हीलर में क्या होता है ना, इसे हम लोग एक्सेलरेटर बोलते हैं। इसको जैसे प्रेस करिएगा ना, गाड़ी का स्पीड बदल जाएगा, है ना। पहले गाड़ी अगर धीरे धीरे चल रहा होगा तो गाड़ी स्पीड हो जाता है ना, तो ये एक्सेलरेटर है। यही हमारा कंसेप्ट है। अब बाइक में भी देखिएगा कि जैसे आप एक्सेलरेटर को घुमाइएगा, गाड़ी आपका स्पीड हो जाएगा, है ना। एक्सेलरेटर एक्चुअली करता क्या है ना, कि स्पीड को बढ़ा देता है ना। जहाँ भी स्पीड में चेंज होगा मतलब एक्सेलरेशन हुआ। क्लियर, जहाँ भी स्पीड में चेंज देखने को मिलेगा मतलब एक्सेलरेशन वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और अगर स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या होगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी चेंज विथ टाइम। जैसे आप देखिए एक अच्छा एग्जांपल, ट्रैफिक है ये, ऑन ए बिजी रोड द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल चेंज विथ टाइम। ठीक है, देखिएगा जैसे रोड खाली मिलेगा स्पीड पकड़ लेता है ना। जैसे जाम मिल गया गाड़ी धीरे धीरे चल रहा है ना, तो देखो स्पीड से धीरे हुआ या धीरे से स्पीड हुआ, स्पीड में चेंज हो रहा है ना, तो एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी पहले रुका होता है, उसका गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है और अपने पीक स्पीड पे आ जाता है, तो एक्सेलरेशन हुआ। स्पीड चेंज देखने को जहाँ भी मिलेगा, है ना, इन शॉर्ट्स आप इतना ही जानिए, स्पीड चेंज देखने जहाँ भी मिलेगा आपको वहाँ एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चलिए, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, डिफरेंस इन वेलोसिटी, है ना। डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्सेलरेशन को ऐसे बोल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, है ना। जो टाइम लगेगा उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। ठीक है, जैसे गाड़ी को स्टार्ट किए और 5 सेकेंड बाद उसका स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 30, है ना। इनिशियल मतलब क्या होता है, शुरुआत में, है ना, स्टार्टिंग में गाड़ी का स्पीड क्या था, जैसे गाड़ी पहले तो गाड़ी रुका होता है ना, 5 सेकेंड बाद उसका स्पीड हो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर, तो शुरुआत में देखा जाए तो स्पीड क्या था, जीरो था, है ना। इनिशियल को ही बोलते हैं शुरुआत वाला। चलिए, टाइम तो पता ही होगा। तो एक्सेलरेशन हम देखिए, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक्सेलरेशन को हमेशा हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से, फाइनल वेलोसिटी को वी से और टाइम को टी से। ठीक है, तो अगर इन सभी का नोटेशन याद रखिएगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने जस्ट देखा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, है ना। तो ए इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस यू बाई टी, है ना। आप इसे और दिख चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, पर एक्सेलरेशन का जो एग्जैक्ट फार्मूला यही होगा, वी माइनस यू बाई टी। इसे एकदम अपने कॉपी पर राइट डाउन कर ही लीजिए, दिमाग में भी याद कर लीजिए, है ना। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, मतलब वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो वी माइनस यू, वी और यू क्या है, स्पीड है ना, तो इसका यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होगा, और डिनोमिनेटर में भी सेकेंड है, टाइम है ना। तो देखा जाए तो ऊपर का मीटर पर सेकेंड, नीचे का सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए, तो एम के सिस्टम में इसका यूनिट का बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और सी यूनिट में अगर बात किया जाए तो सी में स्पीड होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में और टाइम भी सेकेंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, एक्सेलरेशन का एम यूनिट या फिर ऐसा यूनिट जो होगा वो हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और सी यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ए जो होगा वी माइनस यू बाई टी के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 3 टाइप के जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर स्पीड में इंक्रीमेंट हो, स्पीड में क्या हो, इंक्रीमेंट हो रहा है ना, स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो वैसे स्पीड को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है,
और अगर स्पीड में कमता जाए धीरे धीरे, जैसे आप गाड़ी में ब्रेक मारिएगा तो स्पीड क्या होता है, धीरे धीरे कमता जाता है ना, कमता जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और जीरो का मतलब क्या होता है कि अगर कोई गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चले, है ना, मतलब उसका हर समय उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही हो, है ना, या 40 किलोमीटर पर आवर ही हो, तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि स्पीड हमारा कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन जीरो है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब होगा स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है ना, पहले 5 था, फिर 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा, और ऐसे बढ़ता जाएगा। नेगेटिव का मतलब होता है स्पीड में डिक्रीमेंट होता है, जैसे पहले 30 है तो फिर 25 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, घट रहा है स्पीड। तो उस केस में हमारा जो एक्सीलरेशन मिलेगा वो नेगेटिव होगा। और एक्सीलरेशन जीरो कब होगा, जब स्पीड में कोई चेंज देखने को ना मिले, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं, प्लेन टेकिंग ऑफ, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का एग्जांपल। नेगेटिव एक्सीलरेशन का एग्जांपल हो जाएगा जब रिटार्डेशन, और इसे डिसलेशन भी कहा जाता है, जब लैंड करेगा, है ना, प्लेन लैंडिंग, ये एक नेगेटिव एक्सीलरेशन का एग्जांपल है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब है कि प्लेन का स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना, स्पीड जिस समय टेकिंग ऑफ होता है ना, प्लेन जब उड़ता है उस समय उसका स्पीड बढ़ता जाता है, तो मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। लैंडिंग के टाइम धीरे धीरे उसका स्पीड कमता जाता है, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, है ना। इसे हम लोग रिटार्डेशन या फिर डिसलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसलेशन, ठीक है। और जब प्लेन कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो उस केस में हमारा जो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। ये तीनों केस को अच्छे से देख लीजिए बच्चों। जब स्पीड बढ़ता रहेगा तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, स्पीड जब कमता रहेगा तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, और जब स्पीड में कोई चेंज देखने को ना मिले तो जीरो एक्सीलरेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अर्थ रोटेटिंग ऑन इट एक्सिस, है ना, ऑन इट्स एक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ, है ना, क्या होगा, जीरो एक्सीलरेशन, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, मूव हो रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, कोई स्पीड में चेंज देखने को नहीं मिलता है। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, रेस्ट से स्टार्ट हुआ और स्पीड इसका बढ़ा, तभी तो कुछ स्पीड हुआ ना, मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा इसमें, ऑप्शन पॉजिटिव एक्सीलरेशन। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल, है ना, तो ये वैल्यू क्या हो, स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन, सॉरी यहाँ डायरेक्शन आ गया, है ना बच्चों, याद रखिएगा, इन ए गिवन डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन नहीं होता तो स्पीड होता, बट यहाँ में क्या दिया हुआ कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ जब डायरेक्शन दे दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज डिफरेंट, नहीं सेम होता है ना, डिफरेंट होता है, ठीक है। बी में दे रखा है यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑल सेम, नहीं, वेलोसिटी का एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेम तो नहीं होगा ना, गलत, दूसरा गलत है। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, स्पीड मीटर पर सेकेंड, हाँ ये सही है ना, ये सही है। तीसरा देखिए, यूनिट ऑफ स्पीड वेलोसिटी आर सेम ओनली इन एमके सिस्टम, नहीं, सीजीएस में भी तो सेम ही होता है ना, मीटर पर सेकेंड हो, तो इस पर देखा जाए स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट, नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारा जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। बच्चों आप इस सभी क्वेश्चन का जवाब तभी दे पाइएगा जब सारी वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए बस डिक्रीजेज इज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस, ठीक है। आप देखिए स्पीड यहाँ क्या हो रहा है, कम रहा है ना, स्पीड क्या हो रहा है, कम रहा है, तो इसका मतलब डिसलेशन हो रहा है ना, एक्सीलरेशन का वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगा। चलिए देखिए अब इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है, 80 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 22.22, है ना, मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड का बात करते हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसे भी मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 16.66 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन 5 सेकेंड, है ना। तो अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, हमने आपको जस्ट अभी बताया है ना। तो अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वी की जगह हमें कितना रखा है 16.66, आयु की जगह 22.22, है ना। सिंप्लीफाई करिएगा तो ए का वैल्यू में नेगेटिव आएगा, मतलब एक्सीलरेशन का जो वैल्यू हमें क्या मिलेगा, -1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
है ना। और नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि उसका स्पीड है धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, उसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन ए स्पीड 40 km/h इन 10 मिनट, है ना। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए इनिशियल स्पीड 0 दे रखा है, फाइनल स्पीड 40 km/h दे रखा है। इसे मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट। सेकेंड में बदल लेते 600 सेकेंड्स, है ना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, v - u/t। तो ए का वैल्यू a = v - u/t। अब वैल्यू पुट करते हैं, v हमें पता है, u पता है, t पता है। जब पुट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा 0.1185, है ना, 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा ट्रेन का कितना हो जाएगा, 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।